जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इस पर एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण की बात है। कराची के एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार में हरनाम नाम का एक बालक था। माँ बचपन में ही मर चुकी थी। बाप ने फिर से एक गरीब लड़की से शादी कर ली थी। उसके 2 सौतेले भाई बहन भी हो गए थे। हरनाम की शादीशुदा अपनी एक बड़ी बहन थी, परंतु उसे कभी त्योहारों पर पीहर नहीं बुलाया जाता था। कभी कभी छुपकर भाई की पाठशाला में आती और कुछ चीज़ें दे जाती। घर में छोटे छोटे भाई बहन के लिए विशेष अवसरों पर नए नए कपड़े और तरह तरह की मिठाइयाँ बनती, परंतु हरनाम को कोई भी नहीं पूछता। बेचारा बालक ललचाई आंखों से देखता रहता। कभी कभार वे दोनों इतने इससे कुछ देना चाहते तो उन्हें माँ मना कर देती। एक दिन किसी साधारण से कसूरवार पर सौतेली माँ ने हरनाम को बहुत पीटा। पिता भी पत्नी के डर से कुछ नहीं बोला। भूखा प्यासा बच्चा घर से भागकर समुद्र के किनारे किसी बाहरवाही जहाज में जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद जब जहाज रवाना हुआ तो उसे वास्तविक स्थिति का भान हुआ और वह सुबक कर रोने लगा। पेरिशियन ऑयल कंपनी का जहाज था। ज़्यादातर मल्लाह अरब के थे। 2-4 ऑफिसर भी थे। जब उन्होंने 12-13 वर्ष के एक अति सुंदर बालक को इस स्थिति में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे सारी बातों की जानकारी ली। जहाज का कराची वापस जाना संभव नहीं था। बालक पर कप्तान का स्नेह हो गया। उसने अपनी कैबिन में उसे रखा। ईरान पहुंचकर कप्तान ने उसे एक धनी ईरानी परिवार में नौकर रखवा दिया। हरनाम की बुद्धि कुसार्ग थी। थोड़े दिनों में ही उसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी बोलने का अच्छा अभ्यास हो गया। उन दिनों ईरान में तेल कंपनी के बहुत से अंग्रेज अधिकारी थे। पेरिशियन ऑयल कंपनी का बड़ा साहिब वहाँ ब्रिटेन की तरफ से सर्वोच्च राजदूत भी था। एक दिन साहब और उसकी पत्नी टहलते हुए किसी अरबी शब्द के बारे में बहस कर रहे थे। हरनाम उधर से गुजर रहा था। उसने क्षमा मांगते हुए विनयपूर्वक कहा कि मैम साहबा का जुल्मा सही है। अब तो हरनाम पर उन दोनों की पूर्ण कृपा हो गई। उसे उन्हीं के बंगले में रहने खाने की सुविधा मिल गई। हाथ खर्च के लिए 200 रुपये महीना दे दिया जाने लगा। काम था मैम साहब को अरबी और फारसी पढ़ाना। प्रथम महायुद्ध में ईरानी मध्य पूर्व का सप्लाई केंद्र बना। करोड़ों रुपए महीने के सामान का वहाँ से वितरण होने लगा। तेल कंपनी का बड़ा साहब निर्देशक नियुक्त हुआ। अधिकांश सामान के वितरण का काम हरनाम दास एंड कंपनी को सन 1918 ईस्वी तक हरनाम दास करोड़पति सेठ बन गया। वहीं 4-6 मुत्तहा कर लिए। इन बीवियों के अलावा उसके रंग महल में एक से एक सुंदरी दासियां थीं। सैकड़ों नौकर चाकर थे। मुनीमाना गुमाश्ते घर और ऑफिस का काम देखते। उसके दरवाजे पर अनेक अतिथि और प्रतिनिधि आते रहते। सबका यथायोग्य आदर सत्कार होता। संयोग से एक दिन भारतीय साधु घूमता हुआ वहां जा पहुंचा। स्वदेश के सन्यासी की दूसरों की अपेक्षा अधिक खातिरदारी होनी स्वाभाविक ही थी। 1 महीने तक किसी राजा महाराजा का सा आयोजन उसके लिए हुआ। विदाई की दक्षिणा में कीमती शाल दुसाले तथा अच्छी रकम नगद दी गई। 15 वर्ष के लंबे समय के बाद एक साधु महाराज हरिद्वार के पास मुनि की रेती में एक बड़े पकौड़ी की दुकान पर खड़े होकर दुकानदार को बड़े ध्यान से देख रहे थे। महाराज को प्रेम से नाश्ते का निमंत्रण मिला। पहले से ही 4-5
सन्यासी प्रसाद पा रहे थे। दुकानदार पर ग्राहकों की अच्छी भीड़ थी। दुकानदार ने पूछा, महाराज आप इतने ध्यान से मुझे क्यों देख रहे थे? सन्यासी 15 वर्ष पहले के ईरानी प्रवास की अपनी कहानी सुनाकर कहा कि सेठ हरनाम दास का चेहरा आपसे एकदम मिलता जुलता है। जब उन्हें पता चला कि वे उस हरनाम दास से ही बातें कर रहे हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो कहानी उन्हें सुनाई गई थी वह इस प्रकार थी। आपके चले जाने के बाद 1 वर्ष बाद बड़े साहब का तबादला हो गया और छोटे साहब ने काम संभाला। मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की थी, इसलिए वह और उसके मुँह लगे दोस्त एवं कर्मचारी मुझसे जलते रहते थे। कुछ ही दिनों बाद मुझ पर जालसाजी का मुकदमा चलाया गया, जिसकी सज़ा मौत थी। जल्दी से व्यवस्था करके मुनीमों को काम संभालकर मैं 4-5 लाख की संपत्ति लेकर अपने सचिव के साथ ईरान से छमावेश में रवाना हुआ। रास्ते में मेरा सचिव संदूकें लेकर न जाने कहाँ उतर गया। मैं जब मुंबई बंदरगाह पहुंचा तो मेरे पास थोड़े से रुपए और एक बहुमूल्य हाथ की घड़ी बची थी। घड़ी बेचने के लिए 2-3 दुकानों में गया। दुकानदार मेरी मैली वेशभूषा और दाढ़ी बड़ी देखकर संदेह करने लगे कि शायद मैं घड़ी चुरा कर लाया हूँ। केवल 40, 50, 60 रुपये तक देने को तैयार हुए। मैंने क्रोध में आकर घड़ी को समुद्र में फेंक दिया। जगह जगह मजदूरी करता हुआ संयोग से यहाँ आकर बड़े पकौड़ी की दुकान कर ली। थोड़े दिनों तक तो मैं मन में संताप रहा। फिर एक दिन एक महात्मा आए। उनका उपदेश था, बच्चा धन और मान में सच्चा सुख है। ईश्वर के बंदों की सेवा करो, शांति मिलेगी। तब से महात्माओं को प्रसाद देकर जो बच जाता है उसी से दो, जो उनकी खुराक आराम से मिल जाती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेहनत करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी नाना चिंताओं से मुक्त रहता है। भगवती गंगा तट है और साधु महात्माओं का संत लाभ है। सचमुच बहुत आनंद में हूँ। सन्यासी ने प्रसाद पाकर हरनाम दास को प्रणाम किया और कहा कि वास्तव में ही आप सुख दुख के समदर्शी समभोगी हैं। सन 1961 ईस्वी में हरनाम दास की मृत्यु हुई। मेरे मित्र स्वर्गीय श्री राम शर्मा के घर पर 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। गरीबी होने पर भी आदतें पहली जैसी ही थी। 1-2 कंबल या कोट पास में होता तो वे किसी ज़रूरतमंद को दे देते। कई दिनों तक कड़ाके की सर्दी भुगतने के बाद संभव होता तो फिर कोट बनवा पाते, परंतु कभी उनके चेहरे पर दीनता के भाव नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। धन्यवाद।